हेलो बच्चों, तो इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिथम। इनके एल्गोरिथम में जो भी कीवर्ड्स हैं वो किस तरह से यूज़ करने हैं ये हमने देखे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम। इनके एल्गोरिथम्स की एग्जांपल्स जो है वो अब हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें है जी फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। यानी कि 5 गिवन नंबर्स होंगे, यानी कि कोई भी नंबर्स रैंडमली हो सकते हैं, तो आपने उसका सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन उसकी सारी, और उसकी एवरेज जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है वो आपने स्टार्ट लिखना है। जैसे ही स्टार्ट मतलब आपने एल्गोरिथम करना है तो स्टार्ट का कीवर्ड जो है वो यूज़ करना है। फिर सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, इनपुट नंबर्स। इनपुट नंबर्स का मतलब कि यूज़र से इनपुट नंबर लिए जा रहे हैं जिसमें n0 का मतलब n0 एक वेरिएबल है जिसमें कि पहला नंबर स्टोर होगा। इसी तरह से ये सारे कंटिन्यू जो है 5 नंबर तक जो है वो जाएंगे, यानी कि 0 से लेके 4 तक 5 नंबर जो हैं वो स्टोर होंगे इन वेरिएबल्स में। फिर उसके बाद है सेट सम टू n0 प्लस n1, यानी कि सम का मतलब कि सम एक वेरिएबल है जिसमें ये सारी वैल्यूज़ जो हैं जितने भी इनपुट यूज़र से लेंगे वो सारी वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। उसके बाद है सेट प्रोडक्ट। सेट प्रोडक्ट का मतलब क्या, प्रोडक्ट जो है वो 5 नंबर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और स्टोर किस में होंगे, प्रोडक्ट के वेरिएबल में होंगे। फिर इसके बाद है सेट एवरेज। एवरेज एक वेरिएबल है जिसमें एवरेज का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है और अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जो भी आंसर आएगा वो एवरेज में स्टोर होगा। और उसके बाद आउटपुट, यानी कि आउटपुट क्या, यानी कि डिस्प्ले करवा देना है सम का जो आंसर होगा वो, प्रोडक्ट का जो आंसर बनेगा वो, और एवरेज का जो आंसर बनेगा वो। इसके बाद आपका एल्गोरिथम जो है वो ख़त्म हो रहा है। आप यहाँ पे स्टॉप या एंड का कीवर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही आसान काम है, ये इसकी डिटेल नीचे लिखी हुई है। इसके बाद सेकंड है आपके पास टू फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मैस एंड द अप्लाइड फोर्स, यानी कि एक्सीलरेशन आपने फाइंड करना है, मैस और फोर्स जो है वो आपको दी हुई है। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो है वो फोर्स ओवर मैस है। तो सबसे पहले आपने जो है वो स्टार्ट करना है अपने एल्गोरिथम को, फिर इनपुट लेना है आपने मैस एंड फोर्स, यानी कि यूज़र्स इनपुट देगा रैंडमली, कोई भी नंबर, कोई भी मैस, कोई भी फोर्स जो है वो यूज़र दे सकते हैं। अब जैसे ही यूज़र इनपुट देगा एक्सीलरेशन उसका फाइंड होगा। एक्सीलरेशन एक वेरिएबल है जिसमें जो फोर्स ओवर मैस का जो भी वैल्यू बनेगी वो स्टोर होगी एक्सीलरेशन में, और फिर आउटपुट क्या दे देगा, एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन में जो भी वैल्यू स्टोर हुई होगी उसकी आउटपुट मिल जाएगी। इसी तरह से आपके पास फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो हमने फाइंड करना है। अब स्टार्ट किया एल्गोरिथम को, फिर इनपुट नंबर लिया। नंबर जो है वो कोई भी हो सकता है या उसकी साइड वगैरह जो भी है, यानी कि नंबर फॉर्म में उसकी साइड जो है वो हम इनपुट लेंगे। अब जैसे ही साइड इनपुट ले लेंगे, अब वॉल्यूम एक वेरिएबल है जिसमें यानी कि क्यूब की 3 साइड्स होती हैं, तो वो 3 साइड्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको उसका वॉल्यूम जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद आउटपुट वॉल्यूम, यानी कि जो भी वॉल्यूम में आंसर स्टोर हुआ होगा वो आपको डिस्प्ले करवा दिया जाएगा, इनके आउटपुट उसकी मिल जाएगी। इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का आपने जो है वो एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले स्टार्ट आपने लिया, फिर उसके बाद इनपुट नंबर्स 2 नंबर्स आपने लेंगे, बेस होती है और हाइट होती है, यानी कि ये नंबर्स में आप इसकी जो है वो इनपुट लेंगे। फिर जैसे ही आपने एरिया सेट करना, एरिया जो है वो बेस मल्टीप्लाई होती है हाइट के साथ तो एरिया आ जाता है। अब जैसे ही बेस मल्टीप्लाई होगी हाइट के साथ तो एरिया एक वेरिएबल है जिसमें ये इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो आउटपुट फिर आप डिस्प्ले यानी कि उसको करवा दोगे, उस एरिया को जो है वो डिस्प्ले करवा दोगे। अब इसके बाद है आपके पास टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स, यानी कि 3 आपके पास गिवन नंबर है और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपने डिस्प्ले करवाना है। स्टार्ट लिया, स्टार्ट के बाद इनपुट नंबर्स लिए, यानी कि 3 नंबर्स आपने इनपुट ले लिए। फिर सेट किया आपने कि लार्ज नंबर जो है वो n0 है, और अगर तो n1 जो है वो ग्रेटर देन लार्ज है, यानी कि लार्ज जो ऊपर n0 है, तो अगर तो ग्रेटर देन है n1 ग्रेटर देन है n0 से, तो तब क्या होगा, लार्ज टू n1, यानी कि जो लार्ज वैल्यू होगी वो n1 की हो जाएगी। लेकिन उसके बाद दोबारा फिर कंपैरिजन होगा कि अगर तो n2 जो है वो लार्ज ग्रेटर देन लार्ज है, यानी कि ग्रेटर देन लार्ज का मतलब कि n0 से ग्रेटर है, तो देन क्या होगा कि लार्ज वैल्यू जो होगी वो n2 की ही होगी। और इस तरह से जो भी लार्ज में वैल्यू स्टोर हुई होगी, अगर तो n1 ग्रेटर है तो n1 की स्टोर हो जाएगी, n2 ग्रेटर है तो n2 की स्टोर हो जाएगी, n0
N0 ग्रेटर तो N0 की जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। और फिर आप जो है उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। डिस्प्ले करवाने के लिए आउटपुट लार्ज जो है वो यूज़ करोगे और उसके बाद अपना एल्गोरिथम ख़त्म कर दोगे और एंड कर दोगे। इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे लिखी हुई है, इसको आप डिटेल में एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये 5 एग्जांपल्स हैं, ज़रा इनको अच्छी तरह समझ के करिएगा, छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। सो थैंक यू सो मच।